हेलो साइंटिस्ट, यहाँ पे एक्सरसाइज 3.9 का थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन करेंगे अब हम। थर्ड क्वेश्चन के स्टेटमेंट में साइंटिस्ट इसने बोला है, थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2x, कोस 2x एंड टेंजेंट 2x व्हेन टेंजेंट x इज इक्वल टू 24.7 दे रखा है एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखते हैं। सबसे पहले तो हम नोट करते हैं कि थर्ड क्वेश्चन के जो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें गिवन कंडीशन क्या है। टू गिवन साइंटिस्ट इसने हमें वैल्यू दे रखी है टेंजेंट एक्स की। ठीक है, गिवन केस के अंदर टेंजेंट एक्स इसने बोला है 24.7। टेंजेंट एक्स की वैल्यू दे रखी है 24.7 एंड साथ में इसने बोला है जो एक्स है वो बिलोंग करता है थर्ड क्वाड्रेंट से। एक्स की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। ये इसका जो टेंजेंट का थीटा है ये थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। और अपने को साइंटिस्ट यहाँ पे फाइंड क्या करनी है, टू फाइंड, अपने को जो साइंटिस्ट वैल्यू फाइंड करनी है वो है साइन 2x, कोस 2x एंड टेंजेंट 2x। साइन 2x, कोस 2x एंड टेंजेंट 2x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो साइंटिस्ट हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए साइंटिस्ट सबसे फर्स्ट पार्ट अपने को निकालना है साइन 2x। यहाँ पे देखिए साइन 2x जो होता है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टेंजेंट की फॉर्म में। साइंटिस्ट साइन 2x का टेंजेंट की फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता है, साइन 2x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टेंजेंट की फॉर्म में, वो अपना होता है 2 टेंजेंट x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। ठीक है, साइन 2x का अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 टेंजेंट x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। तो इसके अकॉर्डिंग हम साइन 2x की वैल्यू फाइंड इजीली कर सकते हैं क्योंकि अपने पास टेंजेंट x की वैल्यू इसने दे रखी है। ठीक है, तो अपने पास आ जाएगा साइन 2x इज इक्वल टू 2 टेंजेंट x, 2 इंटू टेंजेंट x। टेंजेंट x की वैल्यू इसने दे रखी है 24.7, तो 2 इंटू 24/7। ठीक है, इसके टोटल अपोन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, यानी कि टेंजेंट एक्स की वैल्यू अपने पास 24.7 है। टेंजेंट स्क्वायर एक्स करेंगे तो इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, तो 24.7 का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास आएगा 24 का स्क्वायर अपने पास हो जाएगा 576 अपॉन 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। ठीक है, तो ओवरऑल अपने पास रिजल्ट आएगा 2 इंटू 24 हो जाएगा अपने पास 48। जो ऊपर वाली वैल्यू है ये अपने पास हो जाएगी 48 अपॉन 7 और इसके टोटल अपॉन में ये वैल्यू दे रखी है 49। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा और अपने यहाँ पे आ जाएगा 49 प्लस 576। ठीक है, इज इक्वल टू, इस वैल्यू को सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 48/7 इसके साइंटिस्ट टोटल अपॉन में 49 प्लस 576 होता है 625 अपॉन 49। ठीक है, इसको सोल्व कीजिए। 48/7 साइंटिस्ट 48/7, अब इसको डिवाइड करना है 625/49 से, तो इसकी जो ये 49 है ये ऊपर चला जाएगा और 625 है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये कटेगा साइंटिस्ट 7 1 7 और 7 7 49। तो अपने पास वैल्यू आएगी 48 इंटू 7 अपॉन 625 इज इक्वल टू 48 इंटू 7 करेंगे तो साइंटिस्ट अपने पास वैल्यू आ जाएगी 336 अपॉन 625। ठीक है, ये साइंटिस्ट अपने पास वैल्यू आई है साइन 2x की। लेकिन साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट क्वाड्रेंट कौन सा आएगा। अब इसने अपने को बोला था कि x बिलोंग टू, साइंटिस्ट इसने हमें बोला था कि x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। जो x है वो थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, लेकिन हमने वैल्यू निकाली है साइन 2x की। तो यहाँ साइंटिस्ट 2x कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा, तो साइंटिस्ट यहाँ पे हमने साइन 2x की वैल्यू निकाली है, तो यहाँ पे 2x कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा।
इसने हमें बोला है कि x तो थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे 2x कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा, उसके अकॉर्डिंग इनके जो साइन चेंज होंगे। ठीक है, तो साइंटिस्ट आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि जो वहाँ पे इसने बोला है x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। x अगर थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है तो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब साइंटिस्ट कि 180 से 270 के बीच का है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट अपना होता है 180 से 270 के बीच में। 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री के बीच में आप कोई भी एक एंगल मान लीजिए। मान लेते हैं कि हमने 250 मान लिया। ठीक है, 250 डिग्री का एंगल मान लिया, तो जब हम 2x करेंगे तो 250 का क्या हो जाएगा, 500 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 500 डिग्री। अब वो 500 डिग्री कौन से के अंदर बताओ आप अप्लाई करेगा, जो 500 डिग्री है वो कौन से क्वाड्रेंट में अप्लाई करेगा। तो साइंटिस्ट 500 डिग्री में देखिए, जो 360 का तो अपने पास एक रिवोल्यूशंस कंप्लीट हो जाएगा। 360 का एक रिवोल्यूशंस कंप्लीट होने के बाद जो 500 डिग्री का एंगल था उसमें से अपने पास बचा 140 डिग्री। अब वो 140 डिग्री देखो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। 140 डिग्री अपना सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। तो यही बात मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ साइंटिस्ट, अगर यहाँ पे x थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा तो ये जो 2x होगा ना अपना, 2x अपना सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली है साइन 2x की। साइन 2x की वैल्यू निकाली है हमने 336/625, और यहाँ पे जो 2x है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बिलोंग करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि साइन 2x इज इक्वल टू अपना आया है 336/625। ठीक है, और यहाँ पे जो इसने बोला है x बिलोंग टू थर्ड क्वाड्रेंट, अगर x थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है तो अपना जो 2x होगा वो बिलोंग करेगा सेकंड क्वाड्रेंट से। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से एग्जांपल देके समझा दिया है। 180 से लेकर 270 के बीच में आप कोई भी एक एंगल मान लीजिए, मान लेते हैं 250 डिग्री का मान लिया, तो 2 इंटू 250 करें तो 500 डिग्री आएगा, और 500 डिग्री अपना घूम के दोबारा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही आएगा। तो यहाँ पे 2x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा। साइन 2x की वैल्यू निकाल ली है। अब हम साइंटिस्ट यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे कोस 2x की। साइंटिस्ट अब यहाँ पे वैल्यू हम निकालेंगे कोस 2x की। कोस 2x की वैल्यू साइंटिस्ट क्या होती है टेंजेंट की फॉर्म में, टेंजेंट की फॉर्म में कोस 2x की वैल्यू होती है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a, यानी कि कोस 2x की निकालनी है तो यहाँ पे 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x बोल सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास साइंटिस्ट कोस 2x की वैल्यू आएगी 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, और इसने टेंजेंट x की वैल्यू अपने को दे रखी है 24/7। तो टेंजेंट x की वैल्यू अपने पास 24/7 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 24/7 का स्क्वायर अपने पास आएगा 576/49। ठीक है, अपॉन में फिर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x यानी कि 576/49 इज इक्वल टू साइंटिस्ट, यहाँ पे हम 49 एलसीएम लेंगे। 49 एलसीएम लेंगे तो अपने पास यहाँ पे ऊपर जो वैल्यू आएगी वो आएगी अपने पास 49 माइनस 576, इसके अपॉन में अब यहाँ पे 49 और 49 प्लस 576। ठीक है, यहाँ से इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 49 माइनस 576 करेंगे, 49 माइनस 576 करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी -527 अपॉन 49 अपॉन 49 प्लस 576 करेंगे तो अपने पास आएगी 625 अपॉन 49। ठीक है, तो अपने पास साइंटिस्ट यहाँ से देखते हैं कोस 2x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 49 से 49 कैंसिल हो जाएगा, जब हम इसको इंटू का सिंबल लगा के लिखेंगे तो अपने पास कोस 2x की वैल्यू आएगी -527 अपॉन 625। ठीक है, और इसी तरीके से साइंटिस्ट हम टेंजेंट 2x की वैल्यू निकालेंगे। इसका जो थर्ड पार्ट है इसके अंदर हम निकालेंगे टेंजेंट 2x की वैल्यू। तो साइंटिस्ट टेंजेंट 2x की वैल्यू अपने पास टेंजेंट की फॉर्म में होती है। टेंजेंट 2x की वैल्यू साइंटिस्ट अपने पास टेंजेंट की फॉर्म में डायरेक्ट होती है, अपने पास होती है
2 टेंजेंट एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये वैल्यू होती है अपने पास टेंजेंट टू एक्स की। तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू टेंजेंट एक्स की वैल्यू उसने दे रखी है अपने पास 24/7, ठीक है, अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, यानी कि टेंजेंट एक्स की वैल्यू अपने पास 24/7 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास आएगा 576/49 इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 2 इंटू 24 करेंगे तो 48/7, और इसके अपॉन में साइंटिस्ट यहाँ पे हम 49 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा 49 माइनस 576 इज इक्वल टू 48/7, और इसके टोटल अपॉन में 49 माइनस 576 करेंगे साइंटिस्ट, 49 माइनस 576 करेंगे तो अपने पास आएगा -527/49, ठीक है। तो इसको यहीं पे सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अपने पास साइंटिस्ट वैल्यू निकल के आई है 48/7 करेंगे और इनटू का सिंबल लगा के ये 49 को हम ऊपर भेज देंगे और ये जो माइनस का 572 है इसको नीचे ले आएंगे, 527 को यहाँ ले आएंगे, ये कटेगा 7 पे, अपने पास आ जाएगा 48 इंटू 7 अपॉन -527, ठीक है, इज इक्वल टू अपने पास आएगा, ये वैल्यू आएगी अपने पास -336/527, ठीक है। इस प्रकार से अपने पास टेंजेंट टू एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब हम करेंगे साइंटिस्ट इसी थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। देखिए थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हम लिखेंगे टू गिवन, अपने पास गिवन कंडीशन क्या दे रखी है साइंटिस्ट। थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में इसने अपने को बोला है इफ टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 3/4 एंड एक्स ग्रेटर देन पाई लेस देन 3π/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x/2 इंटू कोस x/2 इंटू एंड टेंजेंट x/2, ठीक है। यहाँ पे देखिए अपने पास इसने टेंजेंट एक्स की वैल्यू दे रखी है, टू गिवन टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू अपने पास है 3/4 एंड साथ के अंदर इसने बोला है जो एक्स है वो ग्रेटर देन पाई है एंड लेस देन 3π/2 है। इसके कहने का मतलब साइंटिस्ट ये है एक्स ग्रेटर देन पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, एक्स ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 270 डिग्री, 180 टू 270 का मतलब होता है थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसने यहाँ पे यही बोला है जो अपना एक्स है वो बिलोंग करता है थर्ड क्वाड्रेंट से, ठीक है। ये इसने अपने पास गिवन वैल्यू दे रखी है। अब हम देखते हैं फाइंड, अपने पास टू फाइंड यानी कि निकालने के लिए क्या वैल्यू दे रखी है इसने बोला है sin x/2 cos x/2 एंड टेंजेंट x/2 हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशंस देखते हैं हम। सॉल्यूशन देखेंगे साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन देखेंगे हम टेंजेंट एक्स से अपने पास कौन सी वैल्यू इसने दे रखी है। हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू, जो इसने अपने को गिवन वैल्यू दे रखी है टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 3/4 दे रखा है, ठीक है। अब हम साइंटिस्ट इसी का यूज करके वैल्यू निकालेंगे। साइंटिस्ट हमें पता है टेंजेंट और सीकेंट के अंदर क्या रिलेशन होता है। हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग साइंटिस्ट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। ये हमें पता है, ये एक आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ से हम सीकेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो साइंटिस्ट इससे सीकेंट एक्स की जो वैल्यू आएगी वो अपने पास हो जाएगी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स का रूट, ठीक है। ये अपने पास सीकेंट एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सीकेंट एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा √1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और टेंजेंट एक्स की वैल्यू अपने पास 3/4 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास आएगा 9/16 इज इक्वल टू √16, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा और 16 + 9 हो जाएगा यहाँ पे
25/16 इसका रूट इज इक्वल टू, इसका रूट करेंगे तो ये अपने पास आएगा 5/4। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे सीकेंट एक्स की वैल्यू आई है, सीकेंट एक्स इज इक्वल टू अपने पास आया है 5/4। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, अपने पास सीकेंट एक्स की वैल्यू निकल के आई है 5/4, लेकिन साथ में देखिए इसने बोला है एक्स बिलोंग टू थर्ड क्वाड्रेंट। जो अपना एक्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, तो अपने को पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सीकेंट नेगेटिव होता है, तो इसलिए अपनी सीकेंट की जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो हम यहाँ पे बोलेंगे सीकेंट एक्स इज इक्वल टू -5/4। तो हमने यहाँ पे सीकेंट एक्स की वैल्यू नेगेटिव क्यों ली है, इसको मेंशन करना पड़ेगा कि जो एक्स है वो बिलोंग करता है थर्ड क्वाड्रेंट से। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे सीकेंट एक्स की वैल्यू नेगेटिव ली है। साइंटिस्ट, अगर सीकेंट एक्स की वैल्यू अपने पास आ गई है तो हम यहाँ से कोस एक्स की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। हमें पता है कोस एक्स और सीकेंट एक्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो कोस एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर अपने पास सीकेंट एक्स की वैल्यू -5/4 है तो कोस एक्स की वैल्यू अपने पास आ जाएगी -4/5। ठीक है, अब साइंटिस्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू हमें निकालना क्या है। साइंटिस्ट, हमें फाइंड क्या करना है, साइन x/2 निकालना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे साइंटिस्ट साइन x/2 कैसे निकालेंगे। साइंटिस्ट, हम यहाँ पे देखते हैं साइन x/2 कैसे निकालेंगे। साइंटिस्ट, अपने पास कोस की फॉर्म में एक आइडेंटिटी होती है। अपने पास देखिए कोस x की वैल्यू आ चुकी है। अपने पास एक आइडेंटिटी होती है कि 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स होता है साइंटिस्ट साइन की फॉर्म में 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, मैंने इस एक्सरसाइज को जब स्टार्ट किया था तो मैंने आपको सारे फॉर्मूले रिव्यू करवाए थे, तो अगर आपको सारे फॉर्मूले क्लियर है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 1 माइनस कोस एक्स की साइंटिस्ट मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी कि 1 माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम साइन x/2 की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ से अपने पास साइन स्क्वायर x/2 की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कोस x/2। ये इसके इंटू के अंदर 2 था तो ये इसके मल्टीप्लाई के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ से अपने पास साइन x/2 की वैल्यू आ जाएगी। ये जो साइन स्क्वायर था तो साइन x/2 की वैल्यू आ जाएगी, इसका हम रूट कर देंगे 1 माइनस कोस x/2। ठीक है, इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस कोस x। साइंटिस्ट, अब यहाँ पे देखिए कोस एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास। साइंटिस्ट, यहाँ पे कोस एक्स की वैल्यू आई थी -4/5। ठीक है, कोस एक्स की वैल्यू जब हम -4/5 लिखेंगे तो एक माइनस का पहले ही है, तो ये हो जाएगा प्लस का 4/5 और अपॉन में साइंटिस्ट इसके 2 है। अपने पास यहाँ से आएगा साइन x/2 इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास अंडर द रूट, ऊपर 5 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 5 + 4 और अपॉन 2 इज इक्वल टू अंडर द रूट 5 + 4 9/5 हो जाएगा। और ये जो 2 इसके अंडर में है यानी कि इसके अपॉन में 2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2। तो इज इक्वल टू साइंटिस्ट अपने पास ओवरऑल रिजल्ट रह जाएगा 9/10 अंडर द रूट, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 3/10। ठीक है साइंटिस्ट, यहाँ पे अपने पास साइन x/2 की वैल्यू आ गई है 3/10। ठीक है, अब हम इसी तरीके से कोस x/2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए साइंटिस्ट, अपने को वैल्यू निकालनी है कोस x/2। तो साइंटिस्ट, मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि 1 प्लस कोस x होता है 2 कोस स्क्वायर x/2 के इक्वल। ठीक है, अगर आपको सारे फॉर्मूले क्लियर है तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 प्लस कोस x की आइडेंटिटी होती है 2 कोस स्क्वायर x/2। तो यहाँ से अपने पास कोस x/2 की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 2 कोस स्क्वायर x/2 अपना होता है 1 प्लस कोस x के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास कोस x/2 की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस कोस x/2 का स्क्वायर रूट। यहाँ से अपने पास कोस
एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर द रूट 1 प्लस कोस एक्स। साइंटिस्ट कोस एक्स अपने पास यहाँ से हमने पहले कोस एक्स की वैल्यू निकाली थी, आपको पता है। तो कोस एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी -4/5। कोस एक्स की वैल्यू -4/5 हमने निकाली थी, और अपॉन में 2 है, ये इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 1 - 4/5/2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कोस x/2 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये टोटल का अंडर द रूट है, ऊपर साइंटिस्ट 5 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 - 4 और इसके अपॉन में 2 इज इक्वल टू साइंटिस्ट ये हो जाएगा अंडर द रूट 5 - 4 करेंगे तो 1/5, और ये साइंटिस्ट इसके 2 अंडर में है, तो हम इसको इंटू का सिंबल लगा के ऐसे लिख देंगे, 1/2 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये इसके 2 टोटल के डिवाइड में था, हमने कर दिया 1/2। ये हो जाएगा अपने पास अंडर द रूट 1/10। तो यहाँ से अपने पास कोस x/2 की वैल्यू आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1/10 का स्क्वायर रूट करेंगे तो √10। ठीक है, यहाँ से अपने पास कोस x की वैल्यू आ जाएगी 1/√10। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कोस x/2 की वैल्यू आई है 1/√10, लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि इसने बोल रखा है x बिलोंग टू थर्ड क्वाड्रेंट। अगर x थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए, अगर x अपना थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है तो x/2 किस क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा? x/2 साइंटिस्ट यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा फिर। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस जो है वो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो x है वो बिलोंग करता है थर्ड क्वाड्रेंट से। इसने अपने को क्वेश्चन के शुरुआत में ही बोला था x थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो साइंटिस्ट इसी तरीके से हम यहाँ पे निकालेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर साइंटिस्ट हमें निकालना है टेंजेंट x/2। ठीक है, तो साइंटिस्ट टेंजेंट x/2 क्या होता है? टेंजेंट को हम साइन और कोस की फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन x/2 अपॉन कोस x/2। ठीक है, तो साइंटिस्ट हमने यहाँ पे साइन x/2 की वैल्यू निकाल रखी है ऑलरेडी। अपने पास साइन x/2 की जो वैल्यू आई थी, अपने पास साइन x/2 की वैल्यू निकल के आई थी 3/√10। ठीक है, और इसको हम डिवाइड करेंगे कोस x/2 से। कोस x/2 की वैल्यू अपनी आई है 1/√10, 1/√10। तो यहाँ से हो जाएगा 3/√10 इंटू ये √10 ऊपर चला जाएगा, अपॉन 1 हो जाएगा, √10 से √10 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 3। तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट अपने पास टेंजेंट x/2 की वैल्यू आ जाएगी 3, लेकिन ये जो 3 है यहाँ पे देखिए माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो कोस x/2 की वैल्यू हमने यहाँ पे माइनस की निकाली थी, तो यहाँ पे माइनस सिंबल लगेगा, और ये माइनस सिंबल इसके साथ में लगेगा इस प्रकार। तो यहाँ से टेंजेंट x/2 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी -3। ठीक है, ये अपना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे साइंटिस्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट, इसी वीडियो के अंदर करते हैं। देखिए साइंटिस्ट हम यहाँ पे नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखते हैं साइंटिस्ट 2 गिवन, अपने पास गिवन कंडीशन क्या है। इसने बोल रखा है साइंटिस्ट अपने को फाइंड साइन x/2 इंटू कोस x/2 एंड टेंजेंट x/2 व्हेन कोस x इज इक्वल टू -1/3 दे रखा है इसने, एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसा बोला है इसने। साइंटिस्ट हम लिखेंगे 2 गिवन, अपने पास जो गिवन केस दे रखा है, इसने कोस x की वैल्यू दे रखी है हमें -1/3, कोस x की वैल्यू -1/3 दे रखा है, और साथ में इसने बोला है x बिलोंग टू थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करनी है, यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड, अपने को वैल्यू फाइंड करनी है साइंटिस्ट साइन x/2 की। साइन x/2 कोस x/2 एंड टेंजेंट
x/2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। साइंटिस्ट अपने पास एक डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है कि जब हमें साइन x/2 निकालना है तो इसके लिए कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। साइंटिस्ट अपने पास आइडेंटिटी होती है कि 1 माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, यहाँ से अपने पास साइन x/2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। साइंटिस्ट साइन x/2 की जो वैल्यू आएगी वो अपने पास आएगी 1 माइनस कोस x/2 और उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अंडर द रूट ये देखिए 1 माइनस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स। साइंटिस्ट कोस एक्स की वैल्यू इसने ऑलरेडी हमें दे रखी है, कोस एक्स की वैल्यू है -1/3। तो ये माइनस सिंबल ये है और कोस एक्स की जब -1/3 लिखेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 1/3। क्योंकि साइंटिस्ट अब हमें क्वाड्रेंट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे कोस एक्स की वैल्यू ऑलरेडी -1/3 रखी है, जो कि इसके क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही इसने वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो अपॉन में 2 करेंगे इज इक्वल टू साइंटिस्ट ये अपने पास बन जाएगा अंडर द रूट ऊपर 3 एलसीएम आ जाएगा, अपने पास ये बनेगा 3 + 1 और इसके अपॉन में 2। तो यहाँ से अपने पास देखिए साइन x/2 की वैल्यू आ जाएगी अंडर द रूट 3 + 1 4 4/3 और ये वाला जो 2 है इसको हम लिखेंगे 1/2 इंटू में कर देंगे। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 अपने पास ये आ जाएगा 2/3 अंडर द रूट। ठीक है, साइन x/2 की वैल्यू अपने पास आएगी √2/√3। ठीक है, इसी प्रकार से साइंटिस्ट हम सेकंड पार्ट निकालेंगे। अब हम साइंटिस्ट यहाँ पे इसका निकालेंगे सेकंड पार्ट। ये हमने निकाला था फर्स्ट पार्ट साइन x/2। अब सेकंड पार्ट में हमें निकालना है कोस x/2। साइंटिस्ट अपने पास एक आइडेंटिटी ये निकालेंगे कोस x/2 निकालेंगे तो अपने पास साइंटिस्ट एक आइडेंटिटी होती है, हम लिखेंगे यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे 1 + कोस x इज इक्वल टू होता है 2 कोस स्क्वायर x/2। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास कोस x/2 की वैल्यू आ जाएगी, कोस x/2 की वैल्यू अपने पास आएगी 1 + कोस x/2 का होल स्क्वायर रूट। ठीक है, कोस x/2 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर द रूट 1 + कोस x। कोस x की वैल्यू डायरेक्ट हम यहाँ से पुट करेंगे -1/3 दे रखी है, तो ये यहाँ से -1/3 हो जाएगा और अपॉन में 2 वैल्यू दे रखी है इज इक्वल टू अंडर द रूट ऊपर 3 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 - 1 और इस टोटल के अपॉन में 2। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा 3 - 1 2/3 और ये जो अपॉन में 2 दे रखा है ये अपने पास बन जाएगा इंटू के अंदर 1/2। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और अपने पास रूट वैल्यू आएगी इसकी 1/3 अंडर द रूट 1/3। तो अपने पास साइंटिस्ट यहाँ से कोस x/2 की वैल्यू आ गई है अंडर द रूट 1/3। तो इसमें देखिए इसने बोला है x बिलोंग टू थर्ड क्वाड्रेंट। अगर x थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है तो इस केस के अंदर जो कोस है वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास कोस x की वैल्यू आ जाएगी -1/√3। तो इसी से हम साइंटिस्ट यहाँ से करेंगे थर्ड पार्ट इसका निकालेंगे, टेंजेंट x/2 निकालेंगे। साइंटिस्ट यहाँ पे टेंजेंट x/2 क्या होगा, टेंजेंट x/2 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन x/2 अपॉन कोस x/2। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए साइन x/2 क्या था, हमने यहाँ पे साइन x/2 की वैल्यू निकाली थी। साइंटिस्ट साइन x/2 की वैल्यू हमने निकाली थी √2/√3 यानी कि √2/√3। ठीक है, इसको जब हम टोटल डिवाइड करेंगे कोस x/2 से तो हम मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के इसकी वैल्यू पलट देंगे। कोस x की वैल्यू अपने पास आई थी माइनस के अंदर ऑलरेडी, हम इसके अंदर माइनस सिंबल साथ में लेके चलेंगे ताकि अपने को बाद में टेंजेंट के केस के अंदर क्वाड्रेंट ना देखना पड़े, क्योंकि अगर हम यहाँ पे माइनस का सिंबल साथ में लेके चलेंगे तो हम यहाँ पे इसका मतलब ये है कि क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो
इसके अंदर cos x पॉइंट 2 की वैल्यू अपने पास थी √1/√3, तो हम यहाँ पे इंटू का सिंबल लगा के ऐसा कर देंगे √3/1, और ये माइनस का सिंबल लगेगा क्योंकि इसके साथ में माइनस का सिंबल है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए साइंटिस्ट √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास वैल्यू बचेगी -√2। टेंजेंट x अपॉन 2 की वैल्यू आ जाएगी -√2। तो इसे ये अपना हो जाएगा साइंटिस्ट थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसी के साथ अपना थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है इसका।